तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियानविन एक घर में गिर जाता है, तभी ट्रूप्स उसे घेर लेते हैं, जिसे देख वो अंदर से तो डर जाता है बट ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो इन सबको हैंडल कर लेगा और वो पीछे हटते हटते मास्टर गायनी से टकरा जाता है, जिस पर टियानविन पूछता है कि आप कौन हो। तभी मास्टर गायनी अपनी युहोंग शॉट दिखाते हैं, जिसे देख ट्रूप्स समझ जाते हैं कि ये तो वर्ल्ड के बेस्ट ब्लेड मास्टर गायनी है और डरते हुए थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद टियानविन भी उन्हें बड़ी हैरानी से देखता है और कहता है कि अच्छा तो यही है बेस्ट स्वॉर्डमैन। तभी यहाँ गोंगसू भी आ जाता है और मास्टर गायनी टियानविन को अपने पीछे आने को बोलते हैं, जो सुन टियानविन कहता है क्या आप मुझे जानते हैं। तभी गोंगसू अपने ट्रूप से कहता है कि यही साम्राज्य का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, अगर तुम इसे पकड़ लेते हो तो तुम्हें बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। जिसके बाद सारे ट्रूप्स एक साथ मास्टर गायनी पर बहुत सारे तीर चला देते हैं, लेकिन मास्टर गायनी अपनी सॉल की हेल्प से बहुत आसानी से उन सारे तीर को एक झटके में रोक लेते हैं। इसके बाद ट्रूप्स एक एक करके मास्टर गायनी से फाइट करने लगते हैं, जिन्हें गायनी अपने हाथों से पीट रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मास्टर गायनी अपने स्वॉर्ड निकालते हैं, जिसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि सब कोई उसे देखते रह गए और मास्टर गायनी उन सभी ट्रूप्स को बेहद तेजी से मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे देखकर टियानविन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इन अंकल की फाइटिंग स्किल तो लाजवाब है। और गोंगसू देखता है कि मास्टर गायनी ने चंद मिनटों में ही सारे ट्रूप्स को मार दिया है। और फिर तभी यहाँ दो लोग की एंट्री होती, जिसमें से एक व्हाइट फोनिक्स और उस लेडी का नाम क्रिम्सन लोटस है, और वे आते ही मास्टर गायनी पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वे जुहांग भी गायनी पर अटैक कर देता है और बोलता है कि सीनियर ब्रदर हमें मिले बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। जिसके बाद दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और अब गोंगसू कहता है कि वे जुहांग एक ऐसा पर्सन है जो गायनी को बराबर की टक्कर देकर उसे हरा सकता है। जिसके बाद गायनी टियानविन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर वे जुहांग मास्टर गायनी से कहता है कि इस बच्चे के लिए तुम पूरे साम्राज्य को धोखा दे रहे हो और सभी को अपना दुश्मन बना लिए हो। इसके बाद क्रिम्सन लोटस गुस्से में आ जाती है और मास्टर गायनी से फाइट करने लगती है। वहीं टियानविन भी धीरे से वहां से खिसक लेता है और इधर मास्टर गायनी क्रिम्सन लोटस के सारे अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। टियानविन जैसे ही बाहर निकलता है, जनरल के ट्रूप्स उसे देख लेते हैं और उसकी ओर आने लगते हैं, जिस पर टियानविन को कुछ समझ नहीं आता कि वो किधर जाए, इसीलिए वो वहां रखे फलों से ही उनको मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं मास्टर गायनी अभी भी क्रिम्सन लोटस के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और इन सबसे परेशान होकर वे क्रिम्सन के हाथ में अटैक कर देते हैं, जिससे उसका आर्मर नीचे गिर जाता है और गायनी उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं, बट उसे जान से नहीं मारते और छत के होल से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम टियानविन को देखते हैं, जो एक तरबूज को उठाने की कोशिश करता है, बट तरबूज उसके हिसाब से वजन में भारी होने के कारण जनरल के पास तक नहीं पहुंच पाता। शाबाश बेटा। ये देख सब टियानविन पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद टियानविन फिर से जनरल की तरफ फ्रूट फेंकता है, बट जनरल बड़ी स्टाइल से अपनी स्किल दिखाते हुए उसके कई भागों में काट देते हैं और इसी तरह काफी देर तक उनके बीच इसी तरह की फाइट होती रहती है। ऐसे तो नहीं होता। और तभी मौका देखकर टियानविन को कोई अपने साथ ले जा लेता है। जनरल की स्किल देखकर ट्रूप्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, बट तभी वो देखते हैं कि टियानविन वहाँ नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि टियानविन को सायू ने बचा लिया है। तभी टियानविन सायू को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर सायू टियानविन से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए। जिस पर टियानविन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बस वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए तो मैं उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग गया। तभी सायू टियानविन से कहता है कि क्या तुमने प्राचीन लेजेंडरी डेमन्स रोबोट के बारे में सुना है। जिस पर टियानविन कुछ सोचता है और वो सोचते हुए बड़े अजीब अजीब से रिएक्शन दे रहा था, जैसे कि उसे सब पता हो, और बाद में कहता है कि नहीं मैंने ये पहले कभी नहीं सुना, बट मेरे अंकल एल्वी शायद इसके बारे में कुछ जानते थे। इस बात पर सायू पूछता है कि ये अंकल एल्वी कौन है। तभी टियानविन इमोशनल होते हुए कहता है कि वो बहुत ही अच्छे हैं और वही हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे मशीनरी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। और एक चीज को देखते हुए कहता है कि मैंने ये उन्हीं के मार्गदर्शन में बनाया है। और वो तभी बोलता है कि हम तो अभी अजनबी है, तो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ। जिस पर सायू कहता है कि ठीक है, तुम एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तभी टियानविन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पछताना पड़ेगा और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। और तभी वो चेक करता है कि उसके पास तो ड्रैगन बॉल है ही नहीं और वो उसे ढूंढने लगता है। तभी सायू कहता है कि
जो चीज तुम ढूंढ रहे हो कहीं वो ये तो नहीं है। जिस पर टियानमिंग सोचता है कि अंकल एल्विन ने कहा था कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद वो सायू से कहता है कि ये मेरा है, इसे मुझे वापस कर दो। जिस पर सायू टियानमिंग की थोड़ी सी मजे लेने लगता है, जिस कारण दोनों में थोड़ी सी पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी टियानमिंग गुस्से में सायू को बॉल वापस करने को कहता है, जिस पर सायू कहता है तो क्यों ना तुम मुझे पहले इसके बारे में बताओ। तभी टियानमिंग सायू से वो बॉल छीनने की कोशिश करता है, जिस पर सायू कहता है कि अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हें इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता है। बट टियानमिंग पूरे एटीट्यूड में कहता है कि अगर तुमने ये बॉल मुझे नहीं दिया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिस पर सायू कहता है कि ठीक है, तो तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। और टियानमिंग सायू से बॉल लेने की कोशिश करता है, बट सायू की स्किल की वजह से वो उस बॉल को नहीं ले पाता। इसके बाद सायू उस बॉल को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब टियानमिंग उस बॉल को फ्रूट से रिप्लेस कर देता है, जिस पर टियानमिंग को ऐसा लगता है कि वह बॉल को बस अभी सायू से छीन लेने ही वाला है। तभी सायू टियानमिंग को जमीन पर गिरा देता है और ये दोनों अभी भी बॉल के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी उस ड्रैगन बॉल में कुछ होता है और उसमें से एक क्यूट सा ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर दोनों हैरान होते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।